सो हेलो देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है, इट्स एक्स की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। बिफोर कि हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, दैट एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? अगर एक्स ज़ीरो है तो मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो पावर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। नाउ सी, जो मेरे राइट हैंड साइड में ज़ीरो है ये डिफाइंड है, ज़ीरो है मेरा डिफाइंड। बट जो मेरे लेफ्ट साइड में है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देयर आर 7 indeterminate फॉर्म्स एंड ज़ीरो पावर ऑफ ज़ीरो इज़ वन ऑफ देम। ठीक है ना? सो वन साइड इक्वेशन का डिफाइंड है, कंसिस्टेंट है, द सेकंड साइड इज इनकंसिस्टेंट। सो हम x को ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू फाइंड अदर सॉल्यूशंस एज वेल, एंड ज़ीरो तो सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। सो दिस assumption, this factor is very important here. Okay, हम इक्वेशन को rearrange करेंगे। Let's divide this equation by x. Then it's x की power of x over x equal to 1। ठीक है ना? मैं इस x को x पावर ऑफ 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी इक्वेशन को। नाउ आई नो दैट अगर मेरे पास है a टू द पावर ऑफ से m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n, मैं इसको लिख सकता हूँ a टू द पावर ऑफ m माइनस n। इज इट? सो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लिखूंगा x की पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सी, सॉल्यूशन जो मेरा x होगा, मुझे मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, मैं उसको एक 1 की फॉर्म में लाऊंगा। सो लेट्स डू इट। बट दिस इक्वेशन जो है मेरी, इट्स वेरी स्पेशल। हाउ? जो मेरे पास फॉर्म होती है a टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू 1, इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है? देखो, ये जो है मेरे a टू द पावर ऑफ b इक्वल टू 1, ये तो सेम है एज दैट ऑफ दिस। और मुझे पता है इन जनरल a टू द पावर ऑफ b इक्वल टू 1 जो है मेरे पास, a और b कौन से वैल्यूज लेंगे सो दैट कि मेरा लेफ्ट हैंड इक्वेट हो, बराबर हो किसके? मेरे राइट हैंड में। सो जो कंडीशंस है मेरे पास, कंडीशंस ऑन ए एंड बी, कंडीशंस ऑफ ए एंड बी, सो दैट कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरे किसके बराबर हो? 1 के बराबर। जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, इट इज अगर मेरे a 1 के बराबर है, ठीक है ना, b कोई भी रियल हो मेरा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर है। यू नो दैट 1 टू द पावर ऑफ 5 इज 1, 1 to the power of 7 is 1, 1 to the power of minus 3 is also 1, 1 to the power of minus 20 is 1. So all these conditions, uh, if we apply all these real numbers in place of b, तो मेरा a to the power of b 1 के बराबर ही आएगा। So but the condition is a should be equal to 1. सेकंड कंडीशन जो है मेरी, जो मेरे पास सेकंड कंडीशन है, अगर मेरा a माइनस 1 के बराबर हो, इफ माई a इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना, तो मेरा b जो है ये इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन, वायर n इज एनी इंटीजर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2 इज 1, minus 1 to the power of 6 is also 1, minus 1 to the power of minus 2 is again 1. So all these three equations are consistent to the second condition जो मेरे पास ये है। ओके,
सो अगर मेरे पास a -1 के बराबर है एंड माई b इज इक्वल टू 2n, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का किसके बराबर आएगा? 1k, एज आई ऑलरेडी शोड यू। थर्ड कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन जो है, जो मेरा b है, अगर ये 0 हो बट a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा? 1। Now let's show you how. If a is, suppose a is 2, 2 to the power of 0 is 1, 3 to the power of 0 is again 1, minus 9 to the power of 0 is 1, minus 200 to the power of 0 is 1. जो भी ये equations है, they are consistent to the third point. So a to the power of b equal to 1. इसके 3 conditions है implemented on a and b. फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा a 1 के बराबर हो और b कोई भी रियल नंबर हो, तब भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर है। अगर मेरा a -1 के बराबर है और b कोई भी इवन नंबर है, तो आई विल गेट 1। एंड अगर मेरा b एक्सपोनेंट 0 के बराबर है और मेरी बेस 0 के बराबर ना है, एज आई ऑलरेडी टू सेड यू हियर, तब in that case my left hand side is 1. Now which pen I am gonna use now? जो आप बताओगे, मैं वाइट करें, ठीक है ना? सो जो मैं लिखूंगा आपको समझ नहीं आएगा। सो I have used this. Okay, so let's choose this one. सो जो ये 3 कंडीशंस है, इनको मैं अब अप्लाई करूंगा टू माय मेन इक्वेशन। जो मेरे पास ये इक्वेशन है, आई विल अप्लाई दीज 3 कंडीशंस टू दिस लास्ट इक्वेशन। सो जो फर्स्ट कंडीशन है मेरी, ठीक है ना, इसमें क्या है? a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, व्हाट्स माई a इज माई दिस x इज माई a, आर यू गेटिंग मी आर नॉट? एंड दिस x -1 इज माई b, ठीक है ना? Okay, so my x equal to 1 and x -1 equal to 0, ठीक है? They both belong to real set, तो x is equal to 1 here, x equal to 1 here. जो मेरी सेकंड कंडीशन है, इसमें क्या है? a is equal to -1, a is equal to -1 means x equal to -1, ठीक है ना? and b is equal to even, so x -1 is say -2 because -2 is even. इसमें जो आएगा मुझे x -1 equal to -2, so x is equal to -1, ठीक है ना? -1 क्या है? मेरा इंटीजर है, नो डाउट इट्स माई इंटीजर। सो x इक्वल टू, इसमें क्या आया मेरा x -1 के बराबर। थर्ड कंडीशन जो है, इट्स x -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। इसमें आ गया मुझे x इक्वल टू 1। नाउ x के 3 वैल्यूज आ गए हैं, जिसमें कि 1 2 बार रिपीट हो रहा है। सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। सो जो मेरी इक्वेशन थी x टू द पावर ऑफ x इक्वल x का वैल्यू क्या है फिर? देन माई x का वैल्यू जो है, इट्स +-1, x इज इक्वल टू +-1, satisfy the main equation answer, and that's it.